नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। एक अभी बता देता हूं, एक सुबह आप लोग 7 बजे और चेक कर सकते हो। 7 बजे से पहले पहले वीडियो आ जाएगा। तो दो वीडियो में आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उनको बढ़िया तरीके से मिलाकर सोल्व आउट करके आपको जाना है, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है सर। तो पेपर में आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर समान पात्रता परीक्षा 2024-25 है, क्लास 12 है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और मैक्सिमम मार्क्स 80 का पेपर हो रहा है और टाइम कितने का होगा? 3.25 घंटे का। ठीक है सर। तो पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के ऊपर गौर कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न क्या कहेंगे आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a कोमा बी, a बराबर b माइनस 2, b बड़ा है 6 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, b बड़ा है 6 द्वारा तो प्रदत्त संबंध r है। तो निम्नलिखित में से सही कौन है? तो निम्नलिखित में से सही आपको बताना है। पहली बात तो यहां देखो, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि a कोमा बी का बोला गया। क्या बोला गया है? a कोमा बी का, और यहाँ b देखो 4 है और ये कह रहा है कि b का मान तो 6 से ही बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है, नहीं हो सकता। अब आप इसको देखो थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखोगे, बी की वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए जिससे वापस ए आ जाए। जैसे देखो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। कैसे भाई? ए की वैल्यू कितनी होगी? 6, तो 6 बराबर बी की वैल्यू कितनी होगी? 8, तो 8 माइनस 2 वापिस कितना आ रहा है? 6। तो रिजल्ट मैच हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा साहब? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्लियर? अब देखो, कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान किसके बराबर? बच्चे इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां। सीधा क्या करते हैं, कोस इनवर्स को कोस 7π/6 से क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं और 7π/6 उत्तर निकाल देते हैं। ये उत्तर गलत है। 7π/6 इसकी रेंज में, इसके परिसर में नहीं आता है। क्या नहीं आता? इसके परिसर में नहीं आता। इसको सोल्व करके आपको बढ़िया तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करोगे आप लोग। इसको करना क्या है कि ये जो अंदर कोस है ना 7π/6 को, तो इसको लिखना पड़ेगा कोस 7π/6 है क्या, तो इसको आप पाई प्लस π/6 लिख दो। पाई प्लस क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कोस माइनस का π/6 आ जाएगा क्योंकि पाई पे कभी भी कोई वैल्यू चेंज होती ही नहीं। साइन कोस टेन कोड कभी नहीं होता है, तो पाई माइनस आ जाएगा π/6। लेकिन कोस के अंदर माइनस का π/6 हट जाता था, ये प्लस का हो जाएगा। और बाहर क्या चल रहा है? कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? π/6। कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास? π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, गलतियां मत करना ऐसी, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्यतिक्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ये इसका उत्तर है, ये याद रखना आपको। यदि x बराबर x का मान आपको निकालना, तो सारणी को सरल कैसे करते हैं? ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, ये गुणा होने पर क्या हो जाएगा? x²। ये इससे गुणा होगा तो ये माइनस का 18 बराबर में, ये गुणा होगा तो प्लस का 36 माइनस, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 36। एक मिनट, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। सही, हाँ यहाँ गलत लिख दिया। 18 को 2 से गुणा करोगे तो अभी 36 आएगा और माइनस का 36, 36 माइनस 36 0, तो x² बराबर 0 बचेगा, 36 उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6। इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं सॉल्यूशंस भी आपको बता देता हूँ। फलन 3y बराबर साइन x माइनस 2x है, इसका अवकलन बताना। तो 3 की जगह 3, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx बराबर साइन x का अवकलन cos x माइनस 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। और ये गुणा वाला 3 यहाँ मैं भाग में बह सकता हूँ, तो cos x माइनस का 2 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा साहब? इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कोई समस्या इसमें भी लगेगी नहीं आपको, इजी वे में आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है सर।
निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है? ह्रासमान का मतलब नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए। कौन सी वैल्यू देना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू देना चाहिए। ये किताब का सवाल, आप इसका आंसर चेक कर लो कौन सा होगा, देख लेना आप लोग इसका। e की पावर sec x 1 + tan x dx किसके बराबर? इसका उत्तर भी आपको इनमें से देना है। अवकल समीकरण इसकी आपको कोटि बतानी, तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हाईएस्ट कितनी? 2 कोटि का है। और इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? e की पावर x, ये अंदर जाएगा तो ये sec x प्लस ये sec x और ये हो जाएगा tan x dx। एक वो फलन होता है e की पावर x f x प्लस अगर f डैश x है, एक फलन उसका अवकलन साथ में, तो उसका उत्तर सीधा सीधा होता है e की घात x और f x। तो e की घात x का मतलब f x कितना है? sec x है, तो e की घात x sec x, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। जैसे देखो, ह्रासमान का मतलब पूछा गया है, तो cos x तो 0 से π/2 में पॉजिटिव ही होता है, 0 से π/2 में पॉजिटिव ही होता है। तो ये तो ह्रासमान है, ये तो आपका वर्धमान ही है, ये तो इसका उत्तर नहीं। sin x भी है और tan x भी है, तो ये तो पॉजिटिव होते हैं, समस्या है नहीं। लेकिन इसमें उत्तर हमें f डैश x का निकालना होता है ना। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं, पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। भाई माइनस का sin x आएगा, फिर cos x आएगा, फिर माइनस का sin 3x आएगा। 3x का मतलब हो जाएगा 0 से 3π/2, तीसरे चतुर्थांश, उत्तर यही है इसका। ठीक है, cos 3x इसमें ह्रासमान हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 6.2 का सवाल है, आप जाकर देख सकते हो, वहां मैंने करवा रखा। सदिश ए सदिश का सदिश बी पर प्रक्षेप, जिसके ऊपर पर आता है, इसका मतलब अगर प्रक्षेप निकालना है तो ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन में जिसके ऊपर पर लगा वो नीचे आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास बी सदिश का परिमाण। क्या आ जाएगा? बी सदिश का परिमाण। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। दो परस्पर लंबवत रेखाओं के दिक् अनुपात 1 2 3 है तथा 3 2 लेमड़ा है, तो लेमड़ा का मान आपको बताना है। बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3 i कैप 2 j के -8 k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा वक्र y² + 4x, ये y² बराबर 4x है, ध्यान रखना है ना। y एवं रेखा y पर घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका 9/4 है, मैंने अभी 1 शॉट में आपको करवाया था। x बराबर 0 एवं x बराबर पाई पर वक्र y बराबर sin x के बीच का क्षेत्रफल आपको बताना है। यदि PA बराबर 7/13 है, PB बराबर 9/13 है, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 4/13 है, तो PA/B आपको बताना है। यदि A और B ऐसी घटनाएं इस प्रकार है कि PA/B बराबर PB/A है, तब आपके ये घटनाएं हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का मान आपको बताना है। यदि साइन, ये एक बार ही आएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स कोस इनवर्स x पर 1 है, तो तब x का मान आपको बताना है। tan इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो आपको इसको मान आपको सोल्व आउट करना है। यदि x बराबर a कोस थीटा y बराबर b कोस थीटा है, तो आपको dy/dx का मान निकालना है। वे अंतराल जिसमें fx बराबर x² - 4x से प्रदत्त फलन f ह्रासमान है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या आपको बतानी है। यदि a बराबर xi कैप 2j कैप प्लस zk कैप और b बराबर ये है, तो समान सदिश होंगे यदि x बराबर y बराबर, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। x का मान 2 हो जाएगा, i की i के साथ तुलना करवा दो, j की j के साथ करवा दो, तो y का मान भी 2 हो जाएगा। और z का मान कितना हो जाएगा आपके पास? z का मान हो जाएगा 1। z का मान कितना हो जाएगा? z, क्योंकि z यहाँ है और यहाँ गुणा में कितना है? 1 है। अति लघुरात्मक प्रश्न में इसका मान आपको निकालना, सारणिक उप सारणिक और सेखंडज निकालना है। घन के आयतन की दर किस दर से बढ़ रही है वो भी आपको निकालना है। उच्चतम और निम्नतम बिंदु आपको ज्ञात करने, इसका मान आपको बताना है। ये आपको देखो प्रति अवकलज ज्ञात आपको करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रति अवकलज आपको ज्ञात करना है। सत्यापित कीजिए y बराबर a cos x प्लस b sin x, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस y बराबर 0 का एक हल है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो 2 सदिश आपको दे रखे, इनके योगफल में मात्रक सदिश निकालना। मात्रक सदिश का मतलब ये आपको निकालना a सदिश अपॉन a सदिश का परिमाण, ये होता है मात्रक सदिश। ठीक है, इनके बीच का कोण निकालना। 2 सदिशों के बीच का कोण कैसे निकलता है?
कैसे निकलता है भाई कौन, कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन में ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का क्या होता है, परिमाण होता है। यदि दो सदिश ए और बी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश बराबर 2 बी सदिश बराबर ये, तो ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण आपको ज्ञात करना है। इसमें भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब लघुतरीय प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर ई पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स और वाई के मान आपको निकालने हैं। सत्यापित करना है कि ए बी का इनवर्स है, ये ध्यान रखना ना, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। सारे मैंने वन शॉट में करवा रखे हैं, जाके सॉल्यूशन दे सकते हो। के का मान आपको बताना है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें निकालना है। परिभाषित फलन x बराबर 5 पर सतत है तो k का मान आपको निकालना है। यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b n की पावर e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आंशिक भिन्न लगाना, किससे करना है, आंशिक भिन्न से, किससे करना है, आंशिक भिन्न से करना है, इस बात को ध्यान रखना। रेखा y बराबर 3x प्लस 2 एक्स अक्ष एवं कोटि एक्स बराबर -1 एवं एक्स बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। लेमड़ा का मान आपको बताना है। 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल है। खंड 6 में आप निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अथवा में आपको इसका मान निकालना था, ठीक है। एक बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में RS1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि y बराबर 0 और x बराबर क्या है, π/2 है। मध्य कोण ज्ञात करना, 3D का सवाल है। बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये भी 3D का सवाल है। ये वापस क्या हो गया, आपके प्रायिकता का सवाल आ गया। खंड देह में ये तो बड़ा जोरदार सवाल है, एक आपको ये भी आना चाहिए सिद्ध करना, ठीक है। समाकलन है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। कार्तीय समीकरण निकालने आपको, इसके समांतर है, इसमें आपको ग्राफ बनाना, अधिकतम और न्यूनतम का मान निकालना है। तो ये सवाल हैं, कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिए हैं, इनको बढ़िया तरीके से करके चले जाना। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 70 में से 60 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे, 60 प्लस। कल मैं और बढ़िया तरीके से एक आपके सुबह पेपर और अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप अच्छी तरीके से देख के चले जाना, ठीक है सर। बढ़िया तरीके से इनको करना, कोई भी सवाल छोड़ना मत। थैंक यू।